Hello everyone, welcome back to the channel Super Diamond Knowledge. I welcome you all guys in the series of summarizing the NCERT English poems. And in this very video, we are going to discuss another important poem that is A Tiger in the Zoo. जो आज की हमारी वीडियो है इसमें हम अ टाइगर इन द जू पोइम को डिस्कस करेंगे एंड दिस पोइम हैज़ बीन रिटन बाय लेस्ली नॉरिस. दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोइम एंड दिस पोइम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू. जो ये पोइम है कंट्रास्ट करती है, इनकी डिफ्रेंशिएट करती है अ जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट. एक जू वाले टाइगर में और एक जो टाइगर वो होता है जो इसके नेचुरल हैबिटेट यानी कि जो जंगलों में घूमता रहता है ऐसे ही, उसके बीच में ये कंट्रास्ट प्रेजेंट करती है. द पोइम मूव्स फ्रॉम जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू. जो ये कविता है वो जू से जंगल और वापस जंगल से जू तक हमको बताती है कि क्या क्या डिफरेंस है, डिफ्रेंशिएट करती है बिटवीन द टाइगर इन द जू एंड द टाइगर इन द जंगल. And read the poem silently once and say which stanzas speak about the tiger in the zoo and which one speaks about the tiger in the jungle. हमने बताना है कि कौन सा जो पैराग्राफ है इस पोइम का, कौन सी लाइनें हैं जिसमें हमको उस टाइगर के बारे में पता चलता है जो जू में है और फिर उस टाइगर के बारे में पता चलता है जो कि जंगल में है. Let me first explain this poem in a very simple words. Let us brief this poem. This poem is a contrast. This poem presents the contrast a tiger when it is in its natural habitat and when it is imprisoned in a zoo. ये कविता है जो वो डिफ्रेंशिएट करती है, अंतर को रिप्रेजेंट करती है उस टाइगर के बीच में जो जंगल में होता है और एक उसके बीच में जो चिड़ियाघर में कैद होता है, इम्प्रिजन्ड होता है. ऑन अ स्टारी नाइट, एक तारों भरी रात में, द पोइटस सीज अ टाइगर इन द जू. तारों भरी रात में जो पोइटस है लेस्ली नॉरिस सीज अ टाइगर इन द जू, एक जू में एक टाइगर को देखती है. द टाइगर मूव स्लोली अप एंड डाउन इन हिज केज. केज होता है पिंजरे में, जो टाइगर है वो इधर उधर घूम रहा होता है. ही इज़ फुल ऑफ रेज बट इज़ क्वाइट इन हिज हेल्पलेसनेस. वह गुस्से से भरा हुआ है लेकिन वो हेल्पलेसनेस है, वो मजबूर है क्योंकि वो पिंजरे में बंद है. द पोइटस इज मूव्ड टू पिटी फॉर द टाइगर. उस कवित्री को उस टाइगर पर दया आ जाती है जो कि पिंजरे में कैद करके रखा हुआ है. सी सेज दैट द टाइगर शुड हैव बीन इन द जंगल. वो कहती है कि कवित्री के अनुसार जो टाइगर है उसको जंगल में होना चाहिए. He should have been moving quietly in the shadows near some water hole and waiting for a plump deer to pass that way. वो चाहती है कि जो टाइगर है उसको जंगल में आज़ाद छोड़ दिया जाना चाहिए, उसको उस पानी के तालाब के पास घूमना चाहिए और उस प्लम्प डियर हिरण के शिकार में वो रहना चाहिए. किसके पक्ष में जो पोइटस है, जो लेस्ली नॉरिस है, वो चाहती है कि जो टाइगर हैं उनको कैद करके नहीं रखा जाना चाहिए. ही शुड बी फ्री इन जंगल इन इट्स नेचुरल हैबिटेट. उसको उसके प्राकृतिक आवास में ही छोड़ दिया जाना चाहिए. ही टेक्स नो नोटिस ऑफ द विजिटर्स एंड इज लुकिंग एट द ब्रिलियंट स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आइज. जो टाइगर है पिंजरे में बंद करके रखा गया है जिसको, वो ऐसे ही घूमता रहता है पिंजरे में और वो तारों भरी रात को, तारों भरे आसमान को वो देखता रहता है. विजिटर्स को वो अननोटिस करता है, उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता. Now he has to be content with merely looking at the stars. He is no longer free to move in his natural habitat and look at the brilliant stars from there. So guys, this was the brief explanation, brief summary of the poem. Now let us read the lines of this very poem. The first 4 lines, let us see what these lines says. He stalks. He, who is he in this line? He is the tiger who is imprisoned in the cage. ही उसके लिए यूज़ हुआ है, उस टाइगर के लिए यूज़ हुआ है जिसको पिंजरे में बंद करके रखा गया है. इन हिज विविड स्ट्रिप्स. विविड होता है गाइस क्लियर, स्ट्राइप्स होता है जो उसकी बॉडी के ऊपर जो फट्टियाँ बनी होती हैं काले रंग की. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज. गुस्से में वो बड़ी मखमली शांति से वो वहाँ पर चलता रहता है पिंजरे में बंद होकर के. बाघ अपने पिंजरे में इधर उधर घूमता रहता है. उसके शरीर के ऊपर कुछ धारियां हैं जो गहरे चमकदार रंग की हैं. मखमली गद्दों जो वेलवेट क्वाइट होता है, मतलब कि जो बाघ अपने मखमली गद्दीदार तलवों या फिर पैरों के ऊपर चुपचाप घूम रहा है, वह क्रोध से भरा हुआ है. ही इज़ फुल ऑफ रेज. और वो क्या करता है, बट वो वहाँ पे हेल्पलेस है,
और वो शांत भी है। वो जानता है कि वो वहाँ पे बेबस है, कि उसको पिंजरे में कैद करके रखा गया है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट लाइन ऑफ दिस पोइम। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। लर्किंग का मीनिंग होता है गाइस आक्रमण करने के लिए घात में बैठे होना चाहिए उसको। लाइंग हिडन इन ऑर्डर टू अटैक। लर्किंग होता है घास में बैठना, छुप के बैठना, शिकार की ताक लगा करके। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, बड़ी घास में छुपना, उसे स्लाइड करना। नियर द वाटर होल होता है किसी तालाब के पास। वेयर प्लम्प डियर पास। प्लम्प होता है गाइस मोटे तगड़े शरीर के जो अच्छे हेल्दी डियर होते हैं, अच्छे जो स्वस्थ हिरण, उनके शिकार की तलाश में उसको जंगल में होना चाहिए। ही शुड बी स्नार्लिंग। स्नार्लिंग का मीनिंग होता है गाइस दहाड़ना। अराउंड द हाउसेस यानी कि घरों के पास उसको दहाड़ना चाहिए। एट द जंगल्स एज, जो कि जंगल के किनारे पर घर होते हैं, वहाँ पर उसको स्नार्लिंग करनी चाहिए, वहाँ पर उसको दहाड़ना चाहिए। बियरिंग हिज वाइट फैंक्स। फैंक्स होता है गाइस टीथ, उसके जो चमकदार दांत हैं उनको दिखाते हुए। टेरराइजिंग द विलेज, जो गांव वाले हैं उनको डराते हुए वहाँ पर उसको घूमना चाहिए, ना कि उसको कैद करके रखा जाना चाहिए। द टाइगर शुड बी फ्री इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट लाइन्स ऑल्सो। बट ही इज़ लॉक्ड, लेकिन उसको लॉक करके रखा गया है। इन अ कंक्रीट सेल। कंक्रीट सेल होता है गाइस वो कोठरी जिसको सीमेंट, बजरी, रेत से बनाया जाता है। उस कोठरी को अंदर उसको लॉक करके रखा गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो शक्ति है वो सलाखों के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, यानी कि वो स्टॉकिंग का मीनिंग होता है वॉकिंग स्लोली एंड क्वाइटली, धीरे धीरे वो ऐसे ही चुपचाप चलता रहता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, विजिटर्स होते हैं जो जू में घूमने फिरने के लिए आए हुए पर्यटकों को विजिटर्स बोला जाता है, उनको वो इग्नोर करता है। ऐसे ही वो क्वाइटली चलता रहता है। बट ही इज़ फुल ऑफ रेज, बट ही इज़ हेल्पलेस, वह कुछ नहीं कर सकता। ही कांट डू एनीथिंग। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वो रात में आखिरी आवाज़ सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग कार्स होती हैं गाइज वो कारें जो गश्त लगाती हैं रात में पहरेदारी के लिए, निगरानी के लिए। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, उसकी चमकदार आँखों से वो स्टेयर करता है, देखता रहता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकदार सितारों की ओर। So guys, this was the poem that was written by Leslie Norris, and I think that I have explained it in my best way. If you still have any doubt, any query regarding this poem, then please let me know through the comment box. And if you like the video, then do not forget to like and share the video, and also make sure to subscribe our YouTube channel for such educational videos. Bye bye, have a nice day. Thanks for watching the video.